हजारों किलोमीटर की लंबाई और चौड़ाई में फैली हमारी इस दुनिया में कितने राज छुपे हैं, इस बारे में तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहाँ आए दिन वैज्ञानिक और शोधकर्ता एक नए राज से दुनिया को रूबरू करवाते हैं, जैसे हमारी ये धरती कितनी पुरानी है या यहाँ कौन से जीव सबसे पुराने हैं आदि। ऐसे में आज हम आपके लिए भी पुराने समय से कुछ जीवों को लेकर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद आपकी भी आंखें चौंधिया जाएंगी। वैसे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपसे ही पूछ लेते हैं कि आपकी नजर में इस धरती पर सबसे पुराना जीव कौन सा होगा। शायद आप में से कई लोगों का यही जवाब होगा कि डायनासोर। वैसे डायनासोर का नाम आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप धरती पर मौजूद पूरी मानव जाति के सामने भी अगर ये सवाल रख देंगे तो अधिकतर का जवाब यही होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि किस्से कहानियों से लेकर हर जगह इनके बारे में यही सुनते आ रहे हैं कि पहले के जमाने में डायनासोर का ही राज हुआ करता था, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी इनकी ही छवि बनी हुई है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इन डायनासोर के पहले भी कुछ जीव हुआ करते थे तो आपको कैसा लगेगा? हो सकता है कि आपके मन में भी इनके बारे में जानने की बातें आने लगी हो। तो चलिए आपको इन जानवरों के बारे में बताते हैं। हाँ, लेकिन इनकी तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा डायनासोर को भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि लगभग 230 से लेकर 240 मिलियन सालों पहले डायनासोर का जन्म इस धरती पर हुआ था, जबकि इन्होंने हमारी इस धरती पर करीब 66 मिलियन साल पहले तक राज किया। लेकिन जब एक विशाल उल्का पिंड इस धरती से टकराया तो सब कुछ तबाह हो गया। इसके साथ ही उस समय के डायनासोर भी बदलने लगे और कई बड़े जीवों में तब्दील होते चले गए। वहीं कुछ ऐसे डायनासोर भी थे जो मांसाहारी थे और समय के साथ सिकुड़ते हुए पक्षियों में विकसित हो गए। हालांकि यहाँ कुछ ऐसे डायनासोर भी थे जो वक्त के साथ विलुप्त हो गए। वैसे अगर आपने कभी गौर किया हो तो ये डायनासोर काफी विशाल हुआ करते थे। कईयों के बारे में कहा जाता है कि इनकी ऊंचाई 30 से 40 फीट, तो वहीं कुछ डायनासोर करीब 100 फीट या इससे भी अधिक लंबे होते थे। इसके अलावा इनका वजन कुछ किलोग्राम नहीं बल्कि टन में मापा जाता था। खैर, ये तो हुई डायनासोर की बात, मगर अब हम उन जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो इन डायनासोर के भी पहले इस दुनिया में पाए जाते थे। एगिरोकासिस। सबसे पहले हम जिस जीव को आपके सामने लेकर आए हैं इसे एगिरोकासिस के नाम से जाना जाता था। बताया जाता है कि धरती पर इसका अस्तित्व करीब 480 मिलियन साल पुराना है। इस दौरान पाए जाने वाले जानवरों में इसे सबसे बड़े जानवरों में से एक माना जाता था। ये दिखने में किसी झींगे की तरह होता था, लेकिन इसका शरीर करीब 7 फीट लंबा होता था, जो इसे सबसे बड़े जानवरों में शामिल करने के लिए काफी था। कहा जाता है कि ये जीव साउथ ईस्टर्न मोरक्को के पास वाले समुद्रों में रहता था, लेकिन समय बीतने के साथ ही ये जीव भी विलुप्त हो गए। टाइटैनिकथिस। ये एक ऐसी मछली हुआ करती थी जो डेवोनियन पीरियड में पाई जाती है। डेवोनियन पीरियड के बारे में बता दें कि इसे मछलियों का काल या समय भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कई तरह की बड़ी मछलियां देखने को मिलती थी। लेकिन अगर टाइटैनिकथिस के बारे में बात करें तो इस मछली की लंबाई करीब 16 फीट तक पहुंच जाती थी और ये एक बड़ी शिकारी मछली हुआ करती थी। इसका मुंह काफी बड़ा खुलता था, जिसके चलते ये कई बड़ी मछलियों को भी अपना शिकार बना लेती थी। वहीं इसके बड़े दांत इसे और भी भयंकर लुक देते थे। मेगान्यूरा। आपने ड्रैगन फ्लाई का नाम तो सुन ही रखा होगा। ये कहानियों के वो शैतान होते हैं जो किसी ड्रैगन के जैसे दिखाई देते हैं और साथ ही उड़ते भी हैं। दरअसल मेगान्यूरा को भी कुछ वैसा ही बताया जाता है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इनका साइज आज के मुकाबले कुछ ज्यादा हुआ करता था। मेगान्यूरा आमतौर पर कार्बोनिफेरस फॉरेस्ट में पाया जाता था और इसका स्वभाव काफी खतरनाक हुआ करता था, क्योंकि ये अपना पेट भरने के लिए अन्य कीड़ों को मारकर खाने में भी परहेज नहीं करता था। ये कितना विशाल दिखता था आप इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए कि ये अपने पंखों को करीब 2.5 से 3 फीट की लंबाई तक फैला लेता था। यही नहीं, इस ड्रैगन के लार्वा का ही साइज तकरीबन 12 इंच लंबा होता था। कहा जाता है कि इस जीव के पहले जीवाश्म की खोज साल 1880 में फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। जीकलप्टरस। इसके बारे में बताने से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको बिच्छुओं से तो डर नहीं लगता ना? क्योंकि अगर आपको बिच्छुओं से डर लगता है तो फिर ये जानवर अवश्य ही आपको शौक दे सकता है, क्योंकि ये किसी बिच्छू के जैसा ही दिखाई देता था। लेकिन यहाँ भी बस फर्क साइज का ही आता है। हाँ, आप इसे आजकल के बिच्छुओं का बड़ा भाई जरूर कह सकते हैं। दरअसल ये जीकलप्टरस करीब 390 मिलियन साल पहले डेवोनियन पीरियड के दौरान पाए जाते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी लंबाई करीब 8 फीट तक हुआ करती थी और ये मीठे पानी की नदियों में रहना पसंद करते थे। ये बिच्छू स्वभाव से आक्रामक रहते थे, जबकि इनकी मांसाहारी प्रवृत्ति इन्हें बेहतर शिकारी भी बनाती थी। ब्रोंटोस्कॉर्पियो।
खतरनाक बिच्छुओं की इस लिस्ट में एक और शिकारी का नाम हमारे सामने आया है। इसे ब्रोंटोस्कॉर्पियो के नाम से जाना जाता था और डायनासोर से करीब 20 से 22 करोड़ साल पहले ये बिच्छू इस धरती पर अपने नाम की दहशत कायम करने के लिए मशहूर थे। कहते हैं कि इस बिच्छू के शरीर की लंबाई करीब 3 फीट तक होती थी और ये अपने अंदाज से किसी को भी डराने में माहिर था। आप भी ये सोच रहे होंगे कि पहले हर जीव की साइज इतनी अधिक क्यों होती थी, तो इसका एक जवाब वैज्ञानिक ये भी देते हैं कि पहले के समय में धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा काफी अधिक होती थी, जिसके चलते जानवरों का साइज भी काफी ज्यादा हुआ करता था। वैसे ये एक बिच्छू था तो इसकी खासियत में इसकी विषैली पूंछ भी शामिल होती है, जो इसके शिकार को इसके लिए और भी आसान बना देती थी। गॉर्गोनोप्सिड्स। ग्रीक माइथोलॉजी में इस शैतान के बारे में कई बातें देखने को मिल जाती है। ये उन मैमल्स में से एक हुआ करता था जिनके मुंह में तेज तर्रार और बेहद मजबूत दांत पाए जाते थे। इनके पास एक बेहद विशाल खोपड़ी हुआ करती थी, जबकि इनके 2 दांत इतने बड़े थे कि ये अपने शिकार को चुटकियों में खत्म कर सकते थे। कहा जाता है आमतौर पर गॉर्गोनोप्सिड्स अपने इन दांतों को सीधे शिकार के शरीर में घोंप देते थे, जिससे उसका मरना लगभग तय हो जाता था। वैसे आप इन्हें देखकर ही इनकी भयानक छवि का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये बेहद शातिर होते थे और तब तक अपने शिकार पर हमला नहीं करते थे जब तक कि वो इनके पीछे आते हुए कमजोर ना हो जाए। इन गॉर्गोनोप्सिड्स का आकार एक भालू के बराबर का बताया जाता है। इस कारण ये अपने शिकार को मारने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करते थे। एंथ्रोप्लूरा। चलिए अब आपको एक और भयानक शिकारी से मिलवाते हैं। वैसे इसे देखते ही आपको आजकल के कान खजूरे की याद तो आ ही जाएगी। हाँ, लेकिन इसका शरीर आपके डर को डबल जरूर कर देगा, क्योंकि आजकल के कान खजूरे जहाँ केवल कुछ इंच तक ही लंबे होते हैं, तो वहीं एंथ्रोप्लूरा के शरीर की लंबाई लगभग 7 से 8 फीट के आसपास पहुंच जाती थी। लेकिन केवल इतना ही नहीं है जो इसे खतरनाक बनाता है, क्योंकि ये शैतान जैसे ही किसी भी खतरे को अपने सामने देखता था तो एसिड स्प्रे करना शुरू कर देता था। यही नहीं, जरूरत पड़ने पर तो ये सीधे खड़ा भी हो जाता था। मतलब जमीन पर चलते हुए तो ये खूंखार दिखता ही था, लेकिन जब खड़ा हो जाए तो हम इंसानों को भी गर्दन उठाकर इसे देखना पड़े। हालांकि इनकी कुछ प्रजातियां तो पौधे खाकर अपना पेट भर लेती थी, लेकिन वहीं कुछ ऐसे थे जो जानवरों को खाकर अपने बड़े पेट को भरते थे। डिमेट्रोडोन। इन डिमेट्रोडोन को पहली बार देखने पर तो यही लगता है कि इनका संबंध जरूर डायनासोर से ही होगा, लेकिन वहीं अगर असलियत में देखें तो डायनासोर के आने से कई समय पहले ये जीव इस धरती पर राज कर चुके हैं। दरअसल ये डिमेट्रोडोन पर्मियन पीरियड के दौरान इन धरती पर पाए जाते थे और ये समय करीब 298.9 मिलियन सालों से लेकर 252.2 मिलियन साल पहले का बताया जाता है। यानी डायनासोर के आने से पहले ही ये यहाँ आ चुके थे। इन जीवों को मुख्य रूप से मैमल्स से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि ये मांसाहारी होते थे और अपने शिकार को भी बड़ी ही चतुराई से मात देते थे। इनके पास चलने के लिए 4 पैर हुए करते थे और साथ में एक मजबूत खोपड़ी और जबड़े में बेहद मजबूत दांत थे। कुछ रिसर्च के दौरान साउथ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स से इनके जीवाश्म पाए गए थे। हेलिकॉर्पियन। हम सभी ने समुद्रों में पाई जाने वाली शिकारी मछली शार्क को तो देखा ही होगा। भले ही इसे सीधे सामने से नहीं देखा हो, लेकिन टीवी या कहीं और तो देखा ही होगा। लेकिन शायद आप इस बात से वाकिफ ना हो कि इन शार्क मछलियों का अस्तित्व आज नहीं बल्कि डायनासोर के जन्म से भी पहले का है। हालांकि इनके आकार या लुक्स में कुछ बदलाव जरूर आए हैं, लेकिन ये उस समय भी उतनी ही खतरनाक हुआ करती थी जितनी की आज है। उस समय की शार्क जैसी इस मछली को हेलिकॉर्पियन के नाम से जाना जाता था। इनकी नाम बेहद नुकीली होती थी, तो वहीं इनके दांत आज के जैसे ना होकर किसी आरी की तरह होते थे। गोल घुमे हुए इनके ये दांत इतने नुकीले और मजबूत होते थे कि शिकार इनसे बचकर निकल नहीं पाता था। वैसे इनके इस लुक को देखकर आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये जानवर कितने खतरनाक होते थे। दोस्तों, ये धरती के कुछ ऐसे जानवर हैं जो डायनासोर के आने से पहले ही इस धरती पर अपने कब्जा जमाए हुए बैठे थे। इनमें से कुछ तो इतने विशाल हुआ करते थे कि आज के समय में पाए जाने वाले बड़े बड़े जानवर भी इनके सामने बच्चे नजर आते। वैसे इस बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन जानवरों का साइज ज्यादा क्यों होता था, लेकिन नेचर के आगे भला किसकी ही चली है। देखते ही देखते ये इस धरती से कुछ ऐसे विलुप्त हो गए जैसे मानो गधे के सिर से सिंह।
वैसे आपको इन अजीब और बड़े जानवरों के बारे में सुनकर कैसा लगा, और वो कौन सा जानवर है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ में जाते जाते बेल आइकॉन भी दबाते जाइए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो जल्दी मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।